ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय और संस्कारों का प्रसंग चल रहा है। हम सब के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है संस्कार। जब आप सब लोग अच्छे प्रकार से जान जाएंगे कि संस्कारों का क्या महत्व है, तो आप उतने ही अच्छे प्रकार से अन्यों को भी संस्कारों का महत्व बता सकते हैं। विशुद्ध मनुस्मृति दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। गार्भैः होमैः जात कर्म चौल मौंजी निबंधनैः वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानाम अपमृज्यते। भाष्य। गार्भैः होमैः गर्भकालीन अर्थात गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन इन होम पूर्वक किए जाने वाले संस्कारों से जातकर्म चौल मौंजी निबंधनई। जातकर्म नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चौल अर्थात चूड़ा कर्म तथा मेखला बंधन अर्थात उपनयन एवं वेदारंभ आदि होम ही यज्ञ पूर्वक संपन्न किए जाने वाले इन संस्कारों से द्विजातीनाम द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालकों के वैजिकम बीज संबंधी परंपरागत पैतृक मातृक अंशों से उत्पन्न होने वाले चा और गार्भिकम गर्भकाल में माता पिता से प्राप्त होने वाले एनह बुरे आचरण के संस्कार एवं शारीरिक दोष अपमृज्यते दूर हो जाते हैं। अर्थात इन संस्कारों के करने से बालक बालिकाओं एवं स्त्री पुरुषों के शरीर और मन संबंधी दोष मिटकर वे निर्मल बनते हैं। यह इस श्लोक का भाष्य हुआ। अब इस पर विचार आरंभ करते हैं। संस्कारों के महत्व का प्रसंग हमारा चल रहा है कि हमारे लिए संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। संस्कार मनुष्य के जो संतान है उसको क्या बनाती है? मनुष्य बनाती है। और संस्कार जब नहीं होते तो उस मनुष्य की संतान को पशु संज्ञा दी जाती है। तो सबसे पहला वचन आया गार्भै, यानी गर्भकालीन संस्कार। गर्भकालीन संस्कार कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। हमारी भारतीय सनातन परंपरा में 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों में से 4 संस्कार ऐसे होते हैं कि जिसके संस्कार हो रहे होते हैं उसे नहीं पता होता। सबसे पहला संस्कार गर्भाधान, जीवात्मा को नहीं पता रहता। दूसरा पुंसवन, तब वो गर्भ में रहता है। तीसरा है सीमंतोन्नयन, तब भी वह गर्भ में है। और चौथा है अंत्येष्टि, तब वह शरीर में नहीं रहता। यानी शरीर में आने के 3 और शरीर से जाने का 1। ये 4 संस्कार ऐसे हैं जो उसे प्रत्यक्ष नहीं होते, वो स्वयं अनुभव नहीं कर पाता, स्वयं को उसे पता नहीं रहता, लेकिन अन्यों के वो समझ लेता है। वो देख लेता है कि ये भी संस्कार हैं। अंत्येष्टि हम देखते हैं ना,
ये हो रही है, किसी का अंत्येष्टि हो रही है। तो ये 4 तो ऐसे संस्कार हैं 16 में से जिसकी उसे विस्मृति रहती है, उसे कुछ पता नहीं चलता। जात कर्म में क्या होता है, उसको आभास होता है, वो एक्सप्लेन नहीं करता, अलग विषय है। 2-3 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों के जो संस्कार होते हैं तो उसे पता नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, अब इन संस्कारों के विषय में क्या कह रहे हैं कि जो गार्भई हैं ये सब कैसे होंगे, होम पूर्वक, यानी गर्भ से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत ये सब कैसे होंगे, होम पूर्वक। होम पूर्वक यानी यज्ञ होगा, एक बड़ा संस्कार होगा। हमारी सनातन भारतीय परंपरा में जितने भी संस्कार हैं वह सामूहिक किए जाते हैं, और सामूहिक करने का एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। वो सामूहिक करने का कारण है उसे बोध कराते रहना, उसे चेताते रहना, ताकि वह भूल ना जाए, उसे विस्मृति ना हो जाए, अथवा उसे ये भान ना हो कि मुझे तो किसी ने देखा नहीं। बच्चे का नामकरण संस्कार कराया जाता है, और नामकरण संस्कार में मान लीजिए उसका नाम रखा गया, कन्या थी सुमन, उसका नाम रख दिया, पुरुष था उसका नाम विनय रख दिया। तो अगर उसका मन अच्छा नहीं है तो उसे लोग ताना मारेंगे, भाई तू कैसा व्यक्ति है, तेरा नाम सुमन है और तेरा काम उल्टा है, तेरा मन तेरे नाम के विपरीत है, और हमारे ही सामने तेरा नामकरण हुआ था, और अब तू वर्तमान में किस प्रकार का आचरण कर रहा है। तो ये जब कहा जाएगा तो क्या होगा, वो चेतेगा, जागृत होगा, इसको बोलेंगे अलार्म। ऐसे ही किसी का नाम था विनय, अब विनय नाम था लेकिन वो अब विनय नहीं है, विनम्र नहीं है, कठोर है, कुटिल है, कूटनीति से ओतप्रोत व्यक्ति है, तो उसको क्या कहेंगे, भाई यथा नाम तथा गुण नहीं है। किस उद्देश्य से तेरा नाम विनय रखा गया हम लोगों के समक्ष, और तू तो बड़ा कठोर है। अब सबके सामने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, और यज्ञोपवीत संस्कार का व्रत उसे दिलाया गया, और फिर उसे कहा कि देख भाई तू हवन नहीं कर रहा, संध्या नहीं कर रहा, स्वाध्याय नहीं कर रहा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा, तो फिर इस यज्ञ को, यज्ञोपवीत को धारण करने का औचित्य ही क्या रहा। तो समाज के समक्ष वो संस्कार हुआ, इसलिए संसार कह सका, समाज कह सका, नहीं तो संसार में जो सामाजिक लोग हैं वो ना कहते। वेदारंभ संस्कार हुआ, भाई तुमने तो व्रत लिया था कि मैं वेदों को पढ़ूंगा, शास्त्रों को पढ़ूंगा, व्याकरण पढ़ूंगा, दर्शन पढ़ूंगा, उपनिषद पढ़ूंगा, पर तुम तो आते से ही कुछ दिन रुके और भाग गए। ये तो गलत बात है, तुमने तो उसके लिए दीक्षा ली है, उसके लिए व्रत लिया है, उसके लिए संकल्प लिया है। समाज में उसका विवाह संस्कार कराया गया, और बस वो कुछ महीने बाद वो गृहस्थ के दायित्वों को निभाना नहीं चाहता, तो सब लोग कहेंगे भाई सबकी उपस्थिति में तुम्हारा विवाह संस्कार हुआ था, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, वहाँ व्रत संकल्प तुम्हें बताए थे, गृहस्थ की जिम्मेदारियां तुम्हें बताई गई थी, तुम कैसे व्यक्ति हो, कैसे गृहस्थी हो, और तुम उसका पालन नहीं कर रहे। सबके सामने उसने वानप्रस्थ की दीक्षा ली, भाई कैसे वानप्रस्थी हो, घर में रहते हो, आपने तो देखा, आपको तो पता है वानप्रस्थ के क्या नियम हैं, परंतु आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे। आपने संन्यास ले लिया, भाई कैसा संन्यास ले लिया आपने, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा तो सर्वाधिक आप में भरी पड़ी है, और सबके सामने आपने कहा कि मैं निर्भय करता हूं प्राणियों को, पर लोगों को तो आपसे भय रहता है, फिर आप किस प्रकार के सन्यासी। तो देखो संस्कारों का ये प्रभाव है कि संस्कार सामूहिक होंगे, सार्वजनिक स्थान पर होंगे, बहुत सारे जन समुदाय के समक्ष होंगे, विद्वानों की, वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में होंगे, तो उसका यही प्रभाव है कि तुमने हमारे सामने दीक्षा ली थी, व्रत लिया था, संकल्प लिया था, तुम्हें यह पालन करना पड़ेगा। जब व्यक्ति किसी पद पर आता है तो पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए वो शपथ लेता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है।
वो सार्वजनिक क्यों होता है? वो सार्वजनिक इसलिए होता है कि इसकी क्या शपथ है, इसके क्या संकल्प हैं, क्या व्रत हैं, इससे लोग सुपरिचित हों। और जब यह अपनी शपथों को पूर्ण ना करे, अपने व्रतों को, अपने संकल्पों को पूर्ण ना करे, अपनी पद की गरिमा को बनाए न रखे, पद के विपरीत व्यवहार करे, तो समाज के लोग उसे सूचित करें, उसे बताएं। तो हमारा कोई भी संस्कार गुपचुप नहीं है, चोरी छुपे नहीं है। क्यों? हम एक श्रेष्ठ मनुष्यत्व का विकास करना चाहते हैं, हम देवत्व का विकास करना चाहते हैं, उस परंपरा के हम लोग हैं। इसलिए हमारे सब संस्कार समाज की उपस्थिति में होते हैं, और इसीलिए सारे के सारे संस्कार दिन में ही होते हैं। सबके समक्ष, सबको साक्षी मान करके उन संस्कारों को कराया जाता है। तो ये संस्कारों का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। फिर देखिए, इन्होंने कहा कि ये सब जो संस्कार हैं, इसका क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है संस्कार कराने का। दूसरा प्रयोजन बताया कि जो वैजिकम, बीज संबंधी, परंपरागत, पैतृक, मातृक अंशों से उत्पन्न होने वाले, और गार्भिकम, गर्भ काल में माता पिता से प्राप्त होने वाले, एनह, बुरे आचरण के संस्कार एवं शारीरिक दोष। अभी इस संस्कारों का सामाजिक महत्व आपको बताया कि समाज की उपस्थिति में संस्कार क्यों कर रहे हैं। इसका ये एक लाभ हुआ कि व्यक्ति उसे अलार्म, उसकी घंटी बजाएगा, उसे सूचना देगा, आपने इसलिए इस संस्कार को किया था, इस पद पर आप आए थे, इसलिए आप इसका पालन करिए। आप छोड़ करके नहीं भागोगे, गिव अप नहीं करोगे, अपने दायित्व का निर्वाह करोगे ही, क्योंकि आपने सबको साक्षी मान करके वह कर्म किया। ईश्वर को साक्षी मान करके, धर्म को, अग्नि को, समाज को, और जो वरिष्ठ लोग हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, उनको साक्षी मान करके आपने किया। तो ये तो हो गया, बाहर से लोग क्या करेंगे, उसे देखेंगे, उसे समझाएंगे, उसे संकेत करेंगे। मनुष्य परमात्मा से कम डरता है, लेकिन समाज से ज्यादा डरता है। तो समाज का भय जरूर होना चाहिए। समाज का भय रहेगा, संसार का भय रहेगा, तो व्यक्ति में सुधार आएगा। और जब व्यक्ति में समाज का, संसार का भय नहीं होगा, तो उसके अंदर सुधार नहीं होगा। इसलिए संस्कार सार्वजनिक है, कोई छोटी बात नहीं है। पर अभी क्या किया जा रहा है कि सर्वाधिक ऐसा कुचक्र चलाया जा रहा है कि व्यक्ति को यह बताया जा रहा है कि तुम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको है, आप स्वतंत्र हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आपको जो करना है करो, आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। बोले ये आपके मौलिक अधिकार है। यानी जो हमारी एक स्वस्थ परंपरा थी, एक सकारात्मक परंपरा थी, उस परंपरा को बहुत अलग ढंग से चोट उसको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब दूसरी चीज कह रहे हैं कि ये जो संस्कार करेंगे, गर्भ से जो संस्कार किए जाएंगे, ये क्यों किए जा रहे हैं? कह रहे हैं कि परंपरागत, पैतृक या मातृक, यानी जेनेटिक डिसीज जिसे हम कह सकते हैं, या तो माता के कुल के दोष, पिता अथवा पिता के कुल के दोष, गुण के, कर्म के, स्वभाव के जो दोष हैं, उन दोषों के अंश उस संतान में आते हैं। ठीक उसी प्रकार गुण भी आते हैं। देखो, अन्न जो है, अन्न को आप समझिए, अन्न क्या है? नेत्र से जो देखा, कान से जो सुना, नासिका से जो सूंघा, त्वचा से जो स्पर्श किया, जीभ से जो चखा, ये सब क्या है? अन्न है। और उस अन्न से क्या बनेगा? वीर्य। अन्न लिया, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ये अंतिम धातु जो है वीर्य का निर्माण होगा अन्न से। ठीक है, जो स्थूल रूप में अन्न लिया उसके माध्यम से। अब वो जो वीर्य है वो कहाँ पर है? वो रोम रोम में रहता है, हड्डी के साथ रहता है, चिपका हुआ, सब रोमों में होता है, सब अंशों में होता है। तो अब माता के अथवा पिता के शरीर के जिस जिस अंग में जो जो रोग होगा,
वो रोग उस जातक में दिखाई देगा। अंश है ना, वो अंश जिस फील्ड में एरर होगा, डिस्टर्ब होगा, खराब होगा, दूषित होगा, तो वही अंश जो है जब ट्रांसफर होगा गर्भस्थ शिशु में, यानी जब गर्भ बनेगा, वीर्य से जीव का जब निर्माण की प्रक्रिया होगी, तो उसमें वो दोष दिखाई देंगे। यानी पिता के पित्त की प्रकृति है तो वो दोष पुत्र में दिखाई देंगे। कफ की प्रकृति के भी दिखाई देंगे, ऐसे ही वात की प्रकृति के भी दिखाई देंगे। जो भी जेनेटिक डिसीज है, जिसके लिए महर्षि मनु स्वामी दयानंद जी ने कहा कि जहाँ पर परिवार में दोष हैं और कैसे जेनेटिक हैं, आनुवंशिकी दोष हैं, तो आप उन परिवारों में विवाह न करें, क्योंकि उन परिवारों में विवाह करने से भावी संतति जो है वह उस रोग से प्रभावित होगी, ग्रसित होगी। इसलिए जिन कुलों में परंपरागत रोग हैं, उन कुलों के युवक अथवा युवती के साथ विवाह ना करें। क्यों? विवाह सुख के लिए कर रहे हैं, दुख के लिए नहीं। ठीक है ना? विवाह एक उत्तम साथी की खोज के लिए कर रहे हैं, बेड़ियों के लिए नहीं। विवाह एक उत्तम गृहस्थ धर्म निभाने के लिए, उत्तम संतति समाज को देने के लिए, श्रेष्ठ प्रतिनिधि समाज को देने के लिए कर रहे हैं, बंधने के लिए नहीं। अपना विघटन, अपना बिगाड़, अपना पतन करने के लिए नहीं कर रहे। इसलिए वहां पर कहा, तो यहां पर कहा कि जो परंपरागत पैतृक मातृक अंशों से उत्पन्न होने वाले बीज हैं, तो देखो एक तो क्या कहा कि जेनेटिक का प्रभाव पड़ेगा, माता पिता के जो गुण दोष होंगे वो संतति में आएंगे। फिर कह रहे हैं गर्भ काल में जब गर्भ स्थापित हो गया और उस समय यदि कुछ गुण दोष रहेंगे तो वह भी गुण दोष जातक में, जो गर्भस्थ शिशु है उसमें दिखाई देंगे, वो सिम्टम्स, वो लक्षण उसमें दिखाई देंगे। और गर्भ काल में यदि कोई बुरे आचरण हैं, बुरे संस्कार हैं, तो वह भी उसमें परिलक्षित होंगे। अब ये जो बातें महर्षि मनु जी की कहीं, इन बातों को इतिहास से और वर्तमान से थोड़ा समझने का प्रयास करें। इतिहास आवश्यक है, बिना इतिहास की सहायता से वर्तमान में हम चीज़ों की सिद्धि हर क्षेत्र में नहीं कर सकते। निरुक्त का एक वचन है, जिस वचन का प्रयोग महाभारत में शकुंतला ने दुष्यंत के प्रति किया, और वचन है अंगाद अंगाद संभवति हृदयाद अधिजायसे आत्मा वै पुत्र नामासी सा जीव सरधा शतम। यह महाभारत के आदि पर्व में श्लोक आता है और निरुक्त में भी यह श्लोक है। क्या कह रहा है प्रसंग? संतान माता पिता के अंग अंग का निचोड़ होती है, एक तरह से उन्हीं की आत्मा होती है। इसलिए संतान उत्पत्ति के समय अपना जो उत्कृष्टतम रूप हो वही वर्तमान होना चाहिए। वहां पर शकुंतला दुष्यंत को कहती है कि ये आपके और मेरे अंग अंग से उत्पन्न हुआ ये पुत्र है, इसे आप अस्वीकार मत करिए। तो वहां पर इसी श्लोक का वो वहां पर उदाहरण देती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तन्मना बीजम गृहणीयात, जो गर्भाधान की क्रिया है वो तन्मय होकर के, प्रसन्नचित्त होकर के बीज को ग्रहण करने की क्रिया करनी चाहिए। अब बीज को ग्रहण करने की जो स्थिति है वो पवित्र भाव से, स्वस्थ मन से, स्वस्थ चित्त से होनी चाहिए और स्वस्थ शरीर से होनी चाहिए। इसका अर्थ कैसे आपको समझ में आएगा? इसका अर्थ समझ में आएगा आपको नियोग से। विचित्रवीर की मृत्यु हो चुकी है और 2 बधुए हैं, अंबिका अंबालिके, ठीक है ना। तो अब नियोग कराया जाता है महर्षि व्यास के द्वारा। महर्षि व्यास जी जब एक पुत्र वधू के पास पहुंचते हैं नियोग के लिए, तो उनको लगता है कि पितामह भीष्म के सदृश कोई अत्यंत ओजस्वी, तेजस्वी, महान व्यक्ति नियोग के लिए उपस्थित होंगे।
पर उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और हुआ कुछ और। दीपक जल रहे थे, दीपक का प्रकाश था और काला शरीर महर्षि व्यास का था, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन कहा गया। काला शरीर था, भूरे बाल, भूरी दाढ़ी, मूछें, तो उनको देख करके वो भयभीत हो गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद कर ली, नियोग की प्रक्रिया हुई, गर्भाधान हुआ। माता सत्यवती जी ने पूछा कि बताओ कैसी संतान उत्पन्न होगी। तो उन्होंने कहा कि संतान तो ऐसी है कि जिसमें 10,000 हाथियों का बल हो, यानी मेरी अपेक्षा से तो बलवान है, परंतु माता के दोष के कारण अंधी पैदा होगी। क्या समझ में आया कि पिता निर्दोष स्थिति में था लेकिन माता सदोष स्थिति में थी। जब गर्भाधान की क्रिया थी तब माता असहज थी और असहजता का परिणाम यह निकला कि अंधी संतान को जन्म दिया। ठीक एक और उदाहरण हुआ पांडु को लेकर के। जब वो दूसरी बहन है के अंबाली के जो दूसरी है, उनके पास जब संसर्ग के लिए जाते हैं, नियोग के लिए जाते हैं, तो वो कांतिहीन हो गई, उनका शरीर पीला पड़ गया। पीला पड़ने के कारण से उसको क्या कहा पांडु, और संभवतः यही रोग भी उनको बताया जाता है। तो क्या बात बताई कि जब गर्भाधान हो रहा है तो तन मन ठीक होने चाहिए, तन भी ठीक होना चाहिए, मन भी ठीक होना चाहिए। तन विकृत है तब भी जातक जो है, गर्भस्थ शिशु है, यानी जो आने वाली संतान है जिसके लिए गर्भाधान किया जा रहा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और मन अगर दूषित है तो उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये तन का दूषण दिखा दिया। धृतराष्ट्र और पांडु का जो जन्म है, तन का दूषण, माता के दोष के कारण तन का दूषण हुआ। अब मन का प्रभाव देखिए। मन का प्रभाव यह है कि जब सुभद्रा गर्भवती थी, लगभग सीमंत काल उनका चल रहा था, 5, 6, 7 महीने पर्याप्त हो चुके थे। उस समय में जाकर के चक्रव्यूह किस प्रकार से भेदते हैं, ये कथा अर्जुन ने सुभद्रा को सुनाई थी। तो चक्रव्यूह में किस प्रकार से प्रवेश करना है, इतनी कथा सुना दी थी, शेष कथा नहीं सुनाई। उसका प्रभाव क्या हुआ कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में भीतर घुसना तो सीख गया था, लेकिन निकलना किस प्रकार से है वह वो नहीं निकल पाया। तो ये मन के प्रभाव को बताता हूं। एक माता थी जिनका नाम है मदालसा। जब वो गर्भवती हुई तो लोरियां गाती थी, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। वो कहते हे मेरे बेटे, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, संसार की माया से तू निर्लिप्त है। तो इस प्रकार की लोरियों का क्या प्रभाव पड़ा? 8 संतानें सन्यासी हो गई, ऋषि हो गई। तो पति राजा थे, उन्होंने कहा कि देवी हमें राजवंश चलाना है, एक उत्तराधिकारी दो, उत्तम राजा की हमें अपेक्षा है। तो फिर 9वीं संतान जो है सर्वगुण संपन्न क्षत्रिय होती है। तो ये मन का प्रभाव यहाँ पर है। कुछ विदेशी लोगों की बातें हम आपको बता देते हैं। स्वदेशी लोगों की चर्चाएं हो गई हैं, जो हमारे आराध्य रहे, पूज्य रहे, वंदनीय रहे, उनकी चर्चाएं हो गई। एक प्रसंग आता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट गारफील्ड का हत्यारा गीटू जब माता के गर्भ में था तब उसकी माता ने गर्भपात कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। वो चाहती थी कि अबॉर्शन कर दे, पर वो अबॉर्ट नहीं कर सकी, गर्भपात नहीं हो सका। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हुआ तो माता के अंदर जो हिंसा के संस्कार थे, वो हिंसा के संस्कार बच्चे में आए और उसने अमेरिका के प्रेसिडेंट गारफील्ड को मारा था। ये मन पर प्रभाव है। नेपोलियन के विषय में सब जानते हैं। तो उसके विषय में कहा जाता है कि जब वो माता के पेट में था तब उसकी माताएं सेना की परेड देखती थी और सैनिकों की परेड करते हुए उनको देखती थी, उनके गीत सुना करती थी और इससे उसके रोम रोम रोमांचित हो जाता था। तो उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि नेपोलियन एक महान योद्धा बना, बहुत बड़ा योद्धा उसको माना गया। एक और प्रसंग आता है, प्रिंस बिस्मार्क जब मां के गर्भ में थे तब उनकी मां ने घर के उन भागों को बड़े मानसिक कष्ट के साथ देखा
जिन्हें नेपोलियन की फ्रेंच सेना ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उन्माद से नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो उनके अंदर तीव्र संस्कार हुए इस बात के, और इसका परिणाम ये निकला कि जब बिस्मार्क पैदा हुए तो उनके हृदय की एक ही अभिलाषा थी कि मैं फ्रांस की सेना को, यानी फ्रांस के विरुद्ध बदला लेने का भाव उनका जागृत हुआ। तो ये विदेश की कुछ घटनाएं बताई। एक घटना हमारे भारत की भी है जिसको हम शिवाजी के नाम से जानते हैं। जीजाबाई थी, जीजाबाई शिव भक्त हुआ करती थीं और आतताइयों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, मुगल शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीधा बोलना चाहिए, मुसलमानों के द्वारा, तो मुसलमानों के द्वारा शंकर जी के मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने अपने पिता से अनुनय विनय किया कि प्रतिशोध लेना चाहिए, भगवान का मंदिर खंडित किया है तो अपराध किया है तो दंड देना चाहिए। तो पिता ने हाथ खड़े कर दिए, मेरा सामर्थ्य नहीं है। फिर पति से गुहार लगाती हैं, कुछ काल पश्चात, कुछ वर्षों पश्चात विवाह होता है, पति से गुहार लगाती हैं, तो पति ने भी क्या किया, हाथ खड़े कर दिए, अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। तो अब जीजाबाई के पास एक ही विकल्प था कि जो काम पति न कर सके, जो काम पिता न कर सके, वो काम मेरा पुत्र करेगा। और इसी अभिलाषा को लेकर के गर्भाधान होता है और वो चिंतन करती है कि मुगल सेना को, मुसलमानों को खदेड़ना है और शिव का बदला लेना है। तो शिवाजी पैदा होते। तो ये हमारे भारत के संस्कार हैं। चलो पुरानी बातें छोड़ दो, आज बच्चा दूध पी रहा है ना मोबाइल लेकर के, बच्चा दूध कब पी रहा है, जब मोबाइल उसके हाथ में दिया जा रहा है। ये कब है, ये गर्भ के संस्कार है। क्यों, वो माता बिस्तर पर पड़ी है मोबाइल लेकर के, तो मोबाइल लेकर के बिस्तर पे पड़ी है तो बच्चा क्या चाहता है, मोबाइल। आज सब माताएं कहती हैं क्या करें जी, बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। जब बच्चा तुम्हारे पेट में था तब क्या तुमने मोबाइल छोड़ा था? जब तुमने मोबाइल नहीं छोड़ा तो बताओ आप बच्चे से एक्सपेक्टेशन क्यों करते हो कि बच्चा मोबाइल छोड़ दे? यानी गर्भ के जो गुण दोष हैं वो गुण दोष जातक में आएंगे, गर्भ से शिशु में आएंगे। तो कुछ इतिहास के प्रमाण आपको दिए हैं और कुछ वर्तमान के प्रमाण आप देख लो। आज बच्चों में झूठ, छल, कपट, बेईमानी, हेरा फेरी के संस्कार हैं बहुत प्रबल मात्रा में। तेरा मेरा करना बहुत जानते हैं। धन की लालसा उनके अंदर विशेष है और मूर्ख बनाने में, बातें बनाने वो माहिर हैं, चतुर हैं, निष्णात हैं, प्रवीण हैं, कुशल हैं। क्यों? घर की पाठशाला ऐसी है। जिस पाठशाला में बच्चा पढ़ेगा वो वैसी ही शिक्षा प्राप्त करेगा। तो परिवारों की पाठशालाएं कुछ इस प्रकार की हो गई हैं जो इस प्रकार की संतति को उत्पन्न कर रही हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि गर्भस्थ शिशु पर गर्भ के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। तो अब यहां पर जो कहा गया कि ये जो पैतृक मातृक अंशों से उत्पन्न है, गर्भ काल में माता पिता से प्राप्त होने वाले जो दोष हैं, जो शारीरिक दोष हैं, बुरे आचरण हैं, इन सब को कैसे ठीक किया जा सकता है? बोले इसका एकमात्र उपाय है संस्कार। बिना संस्कारों के हम ये वंशानुगत जो रोग हैं, मातृक रोग हैं, पैतृक रोग हैं, माता के कुल के जेनेटिक रोग हैं, पिता के कुल के जेनेटिक रोग हैं, गर्भकाल के जो रोग हैं, गर्भाधान के समय के जो रोग हैं और गर्भकाल के जो रोग हैं, वो भी बच्चे पर असर करते हैं, जातक पर असर करते हैं। गर्भाधान के समय की जो स्थिति है, इसमें एक ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि एक प्रसन्न है दूसरा प्रसन्न है तो दूसरी की प्रसन्नता को ध्यान में रख करके गर्भाधान किया जाए, इसके लिए निषेध किया गया है शास्त्रकारों ने। पति पत्नी दोनों के मन अनुकूल रहे, दोनों का तन भी स्वस्थ रहे, दोनों का मन भी स्वस्थ रहे और गर्भाधान की क्रिया प्रसन्नता पूर्वक होवे, तब ही उसका उचित परिणाम निकलेगा। और उससे पूर्व एक यज्ञ किया जाता है, आह्वान किया जाता है, प्रार्थना की जाती है कि उत्तम संतान की प्राप्ति हमको होवे। तो अच्छे विचारों को ध्यान में रख करके, अच्छे संकल्पों को ध्यान में रख करके एक ये गर्भाधान संस्कार किया जाता है। तो ये पहला संस्कार है गर्भाधान, जिस पर हमने संक्षिप्त अभी विचार किया। आगे और हम इन पर विचार करेंगे
कैसे कैसे दोष होते हैं, कैसे कैसे गुण हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महर्षि मनु जी ने यहाँ पर व्याख्यान नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसलिए नहीं किया है, आवश्यकता नहीं पड़ी। वो जिस काल खंड में इसका उपदेश दे रहे थे, जिनको उपदेश दे रहे थे, वो उस विषय में पर्याप्त जानते थे। जिस विषय में वो पर्याप्त नहीं जानते थे या जिसमें पर्याप्त बोलने की अपेक्षा थी, उन विषयों पर उन्होंने अधिक बोला है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए जब आपको पढ़ाया जाता है तो हम कह देते हैं कि भाई इस विषय में आप जानते हैं, तो जानते हैं तो संक्षिप्त आपको संकेत दे दिया जाता है, उस पर विस्तार से व्याख्यान नहीं होता। परंतु जिस विषय में आप कम जानते हैं अथवा जिस विषय को ज्यादा जानना चाहिए, उस पर व्याख्यान अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा ना सोचे कि महर्षि मनु जी ने तो स्पष्टीकरण किया नहीं, तो हम कैसे मान लें कितने प्रकार के संस्कार हैं और उनका क्या महत्व है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इसी श्लोक पर आगे की कक्षा में और विचार करेंगे संस्कारों के विषय में। हम पुंसवन संस्कार के विषय में भी विचार करेंगे इसी श्लोक में, और सीमंतोन्नयन संस्कार के विषय में भी विचार करेंगे। तो आइए समय के अनुसार अब कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।